चवन्नी बोला था ना कि मैं चवन्नी जयंत चौधरी ने 2022 में बोला था, तो उसी का रूप इशारों में कह रहे हैं और समझने वाला सब समझ। चौधरी साहब का भी बयान आया इस पे कि चुनावी मुद्दे थे, सब समय पे बोलना पड़ता है। उनके पौत्र के लिए आप अठन्नी और चवन्नी जैसे तुच्छ बयान दे रहे हैं, तो आपकी मानसिकता कितनी तुच्छ हो सकती है। जाट समाज जो आज आप देख रहे हैं, तो ये जो इकट्ठा हुआ है, ये उसकी हल्की सी झलक है। जो लोग 6800 करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार पे प्रदेश की सरकार खड़ी कर सकती है, खर्च कर सकती है, और वो 25,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश तन मन धन से साथ है जी। 1984 का मैं तारीख करता हूँ, रविंद्र ढोली मेरे नाम है, मान्य और कांशीराम साहब की 7 साइकिल चलाई है, मैं वो बंदा हूँ। आज जो है जो तंज कसा गया, उस तंज का भी उसी के रूप में जाट समाज अन्य पार्टियों को जवाब देगा। अभी अखिलेश जी क्या देखा है, क्या देखेंगे? ऐसी तैसी जम मरेगी जब यूपी में हेलीपैड खड़ा देखेंगे। अगुवाई की उस आदमी की जो मजबूत था, जो समाज में आगे बढ़ सकता था, तो भी मैं तो बहन जी आ रही है जी चक्कर बर्बाद से। प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी सभी समय पर जनता की सुनते थे, जनता के समय पर जाते थे, वहाँ बात करते थे। 2027 का विधानसभा चुनाव अब करीब है, ऐसे में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है और जो बयानबाजी है उन्होंने भी जोर पकड़ लिया। अभी हाल ही में ही आपने एक पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि चवन्नी को रुपया बना दिया, लेकिन उनको दावेदारी, उनको वो जो गठबंधन था वो रास नहीं आया। हालांकि नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन एक जो ये बयान दिया है, उस बयान को तमाम जो जाट समाज के लोग हैं वो जयंत चौधरी यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी से जोड़कर देख रहे हैं। एक मेरठ का वलीदपुर गांव ये पड़ता है, यहाँ पर एक पार्टी की ही एक सभा चल रही थी। हालांकि ये जो पार्टी की सभा चल रही है वो ना भाजपा से ताल्लुक रखती है, ना अखिलेश यादव से, ना आरएलडी से, ये बसपा की सभा चल रही थी। लेकिन तमाम जो जाट समाज के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, क्योंकि जो बसपा से दावेदारी यहाँ पे कर रहे हैं विनीत बराला, उन्होंने कोशिश की है जाटों को साथ लेके और बसपा से टिकट की दावेदारी वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरा मुद्दा है वो अखिलेश यादव को लेकर है। मैं बातचीत करना चाहूंगा, कुछ यहाँ पे लोग हैं। मतलब एक अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि चवन्नी को रुपया बना दिया जी, कैसे देख रहे हैं इस बयान को, कैसे? देखिए, अखिलेश जी के जो पूज्य पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, वो किसकी विरासत पे इतने बड़े कद्दार नेता हुए? वे चौधरी साहब की विरासत पे ही इतने बड़े नेता हुए। यदि चौधरी साहब किसी विशेष जाति से जुड़े होते या विशेष जाति के होते, तो वो अपना उत्तराधिकारी अपनी ही जाति में किसी को नियुक्त करते, चाहे चौधरी अजीत सिंह को करते या किसी अन्य को करते। लेकिन नहीं, उन्होंने विरासत, अपनी विरासत सौंपी थी। और उनके पौत्र के लिए आप अठन्नी और चवन्नी जैसे तुच्छ बयान दे रहे हैं, तो आपकी मानसिकता कितनी तुच्छ हो सकती है। और उसका जो रिजल्ट परिणाम उन्हें देखने के लिए मिलेगा, आगामी विधानसभा चुनाव में ही मिल जाएगा, बहुत दूर नहीं है। 6 महीने बाद ही लोग इसका जवाब देंगे। जाट समाज जो आज आप देख रहे हैं, तो ये जो इकट्ठा हुआ है, ये उसकी हल्की सी झलक है, उस बयान की बहुत छोटी सी झलक है। उसको आप ऐसे देखिए कि आज इस पंडाल में बहन जी का प्रोग्राम होने के बावजूद जितना जाटा समाज है, उससे ज्यादा जाट समाज यहाँ पे उपस्थित है। तो इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उनके एक बयान का पूरे जाट समाज में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह का संदेश गया है। और इस तरह के बयानबाजी से किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता को बचना चाहिए। लेकिन उसमें नाम तो अखिलेश ने किसी का लिया नहीं। देखिए, पर्टिकुलर टिप्पणी यदि कोई करता है, जैसे चौधरी साहब ने कहा था जी मैं चवन्नी नहीं हूँ, अब कोई भी पलट देगा। कुछ मतलब जो है विचारधारा होती है, उन्हें लगा कि भाई हाँ, हम जिस विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी के साथ में जुड़ के अपने समाज का हित कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको सत्ता के साथ रह के और अपने किसी भी क्षेत्र का, समाज का, लोगों का विकास करने का अवसर मिलता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चौधरी साहब ने गठबंधन किया बीजेपी के साथ में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जाट समाज उनके सम्मान, गठबंधन के जो मर्यादा थी उसका भरपूर उन्होंने उसका जो है सहयोग करा, उनके निर्णय का सम्मान किया। लेकिन आज जो है जो तंज कसा गया, उस तंज का भी उसी के रूप में जाट समाज अन्य पार्टियों को जवाब देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत सिंह है। आप युवा है, किस तरीके से अखिलेश यादव के इस बयान को ले रहे हैं?
इस तरह का बयान किसी भी समझदार नेता को, जो इस तरह का नेता हो, उसको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो यही लगता है। और इसके अलावा उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो किस स्तर के नेता है। और दूसरा यही है कि जब आप ऐसी बातें करोगे तो जैसे जाट समाज है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह चौधरी चरण सिंह को किसी एक जाति से नहीं बांधना चाहिए, मुझे लगता है कि पूरे वेस्ट यूपी में एटलीस्ट फर्क पड़ेगा इस चीज का, और उल्टा नेगेटिव ही होगा जितना भी उनके लिए होगा। लेकिन ये बताइए कि नाम तो उन्होंने किसी का लिया नहीं, तो इसको जो है आप जयंत चौधरी से कैसे जोड़ के इस बात को, क्योंकि चवन्नी बोला था ना कि मैं चवन्नी जयंत चौधरी ने 2022 में बोला था, तो उसी का रुपया बता रहे हैं कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया था, और वो फिर भी निकल गया। तो ये तो गलत टिप्पणी है ना। जाट समाज तो साथ लगा हुआ है और वो रहेगा जैन के साथ, ठीक है ना। इस बात का दलित पुलिस सब है आपके इनके साथ में, खुल के आ रहे हैं आपके वहाँ। मोमडन भी है, दलित भी है, वाली भी, सब ठाकुर वगैरह सब साथ में, सब साथ में आपके। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव जो है पीडीए का साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और अखिलेश ने एक मिनट में सवाल कर लूं, कह रहे हैं कि पीडीए को साथ लेकर चलेंगे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बयान दे रहे हैं कि जो है चवन्नी से रुपया बना दिया। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? जो ये कह रहे हैं ये तो एक अफवाह मचा रखा है इन्होंने, इनका कहीं ढेला नहीं रह रहा। ढेला अपनी बहन जी का है और इनका रहेगा आने वाले टाइम में भी और अब भी। दलित भाई इनके साथ में है और जाट भाई तो अपने है ही, और साथ में गुजर भाई भी बहुत का सहयोग है आपके, विनीत भाई को भी। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? शुभम चौधरी। तो चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर? मैं देख रहा हूँ कि जाट समाज में तो गुस्सा आ ही रहा है, अन्य जो समाज है वो भी अब एकजुट हो रहे हैं। आप इस बयान को किस तरीके से लेते हैं कि चवन्नी को रुपया बना दिया? देखा, वो उनका व्यक्तिगत मानसिकता छोटे वाले बयान, वो बयान कोई ऐसा ज्यादा नहीं देखता। जो जयंत चौधरी जब गठबंधन में थे, जब वही चवन्नी थी जिसे वो रुपया इशारों में कह रहे हैं, नाम तो लिया नहीं तो इशारों में कह रहे हैं, और समझने वाला सब समझता है। चौधरी साहब का भी बयान आया इस पे कि चुनावी मुद्दे थे, सब समय पे बोलना पड़ता है, रात गई बात नहीं बोला उन्होंने, पर ये उनका छोटी सोच वाली बात है। किसी भी बिरादरी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उन्होंने नहीं बोला जो पार्टी के जयंत चौधरी है, पूरे समाज के लिए होता है। और देखना इसका असर विधानसभा 2027 में, सरदना विधानसभा में कितना भारी बढ़ने जा रहा है। लगभग एक तरफा माहौल चेंज हो जाएगा इसका, बहुत भारी प्रभाव है। और जैसे हमारे भाई हैं, बड़े भाई विनीत भराला जी हैं, इनका टिकट हुआ तो 90% जाट समाज नहीं, सब समाज, 36 बिरादरी, ऐसा नहीं है कि दलित हैं तो दलित से हैं, 36 वाली मुस्लिम हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, XYZ सब इनके साथ हैं और मदद फुल होगी। भाई साहब क्या नाम है आप? देवराज। अच्छा, ये बताइए कि मैं सबसे यहाँ पे राय ले रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि चवन्नी को रुपया बना दिया, आपने भी सुना होगा। तो 2022 में जयंत चौधरी ने कहा था कि हम कोई चवन्नी तो है नहीं कि कहीं एकदम भी पलट जाएंगे। अब अखिलेश यादव ने दोबारा विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, दोबारा उन्होंने एक बयान दिया कि चवन्नी को रुपया बना दिया। उस समय की बात शायद वो कर रहे हैं कि जब गठबंधन उस समय हुआ था सपा से, तो उसके बाद भाजपा से लोकसभा में उनका गठबंधन हो गया जयंत चौधरी का। तो आप अखिलेश यादव के इस बयान को किस तरीके से ले रहे हैं? क्योंकि मेरी तमाम जाट समाज के लोगों से भी बातचीत हुई, उनमें आक्रोश है इस बात को लेकर। आपका क्या मानना है, किस तरीके से इस बयान को ले रहे हैं? अब इसका क्या बयान देगा भैया, जो नया जरा है क्या? हाँ क्या बयान दो। नहीं तो आप मान के चल रहे हैं कि ये जयंत चौधरी के लिए बयान था या जाटों के लिए बयान था या चौधरी चरण सिंह जी के लिए? जो कह दिया आपने कह दिया, आप क्या करो, हम उसका क्या बयान दे। अच्छा, आपको कैसा निर्णय लगा था वो जब जयंत चौधरी ने सपा का साथ छोड़ के और भाजपा के साथ में? हम तो छोड़े, हम तो इनके क्या है, इनके क्या है। राज साहब कैसे रैली में आए हो? हम रैली में आए हैं जी। अच्छा, तो बसपा के साथ हो आप? तन मन धन से साथ है जी। अच्छा, 1984 का मैं तारी करता हूँ, रविंद्र ढोली मेरे नाम है, मान्य और कांसीराम साहब के साथ साइकिल चलाई है, मैं वो बंदा हूँ। अखिलेश कैसे लगते हैं? अखिलेश अपनी जगह है,
बसपा अपनी जगह है, जयंत चौधरी? जयंत चौधरी अपनी जगह है, दुख सुख का साथी है, चुनाव चिन्ह रविंद्र ढोलने का हाथी है। बताइए तो, जाट समाज को तो जयंत चौधरी के साथ का बताया जाता है कि आरएलडी के साथ ही रहेंगे। ऐसा है, बसपा की सीट पर खरीदने में हर समाज का बंदा साथ में जुट चुका है। जाट जाटो भाई भाई और कौन का है, ऐसा कुछ नहीं है सर। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि चवन्नी को रुपया बना दिया। सुना आपने बयान अखिलेश यादव? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस बयान? बहुत निंदनीय बयान दिया है चौधरी साहब। हम आदर करते हैं उस परिवार का भी, क्योंकि उन्होंने अस्तित्व अपना गिरा चुके हैं। हाँ, ये बयान ही उन्हें खा मारेगा। तो यूपी में नहीं आएंगे दोबारा? यूपी में तो अब बहन जी आ रही है जी, चक्कर प्रभाव से। अभी अखिलेश जी क्या देखा है, क्या देखेंगे? ऐसी तैसी जब मरेगी जब यूपी में हेलीपैड खड़ा देखेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम बताइए? राज सिंह। अच्छा, ये बताइए कि जयंत चौधरी अखिलेश में से कौन अच्छे है? अखिलेश तो नहीं होने का, तेजना अतुल हो। हाँ, मायावती आ रही है ढोल ढमाके से, पूरी यूपी में आएगी, मुख्यमंत्री बढ़ेगी। देखिए, ये अलग अलग राय है, अलग अलग समाज के लोग यहाँ पे हैं, जाट समाज से भी है। और आप क्या नाम है? मेरा रमेश चंद जाटव। रमेश चंद जाटव। तो क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि चवन्नी को रुपया बना दिया। सुना आपने बयान उनका? अखिलेश यादव की तो पहले ही बुद्धि में शोर गई थी 2012 में, गई थी 2012 में। उन्हें जो बहन जी ने जो पार्क बनाए गए थे, जिससे आमदनी होनी थी सरकार की, जिससे आमदनी होनी थी, उसी को ढकवा देते सर। उसकी तो बुद्धि में हो गई है। उसे कहते नहीं कि रानी के पेट से जो राजा पैदा हो, तो ऐसे राजा पैदा हुआ है, रानी के पेट से पैदा हुआ हो, वो वोटों से पैदा नहीं हुआ। बहन तुम्हारी मायावती वोटों से पैदा हुई, राजा बनी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी मेहनत से पैदा हुए, उन्होंने शोषित वंचित और सबके वास्ते काम किया है। और अब की बार बहन जी की सरकार बनेगी और यूपी में बनेगी और दिल्ली तक का रास्ता चुनकर के भेजेंगे हम बहन जी को भेजेंगे। देखिए, हालांकि मैं बसपा की यहाँ रैली में आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे हर किसी की जुबान पर बहन जी का नाम जरूर है, मायावती जी का नाम जरूर है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान बराला। प्रधान है आप। तो प्रधान जी, ये बताइए कि हालांकि मैं रैली को कवर करने नहीं आया हूँ, मैं जो अपना मुद्दा लेकर आया हूँ वो इस बात का लेकर आया हूँ कि जो अखिलेश यादव ने बयान दिया कि चवन्नी को रुपया बना दिया। 2022 में जब जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं चवन्नी तो हूं नहीं तो पलट जाऊंगा, उस समय वो सपा से गठबंधन था, लोकसभा में उन्होंने भाजपा से गठबंधन कर लिया। अब 27 का चुनाव फिर आ गया है, अब फिर ये बयानबाजी शुरू हो गई है। तो अखिलेश यादव के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, ये तो अखिलेश जी की सोच पे डिपेंड करता है, उन्होंने किस वजह से कैसे क्या बयान दिया। 54-58 रुपया, हमारी जो हिंदुस्तान की राजनीति है वो सभ्य होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए और सोशल होनी चाहिए। कोई भी भाषा शैली ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी भी जाति या विशेष को गिरे। ये समाज के लिए बेहतर है। आज युवाओं की लड़ाई शिक्षा पे चल रही है और स्वास्थ्य पे लेके चल रही है, तो मुद्दे में तो खत्म हो गए, तो मुद्दे दूसरे ही रहे आम जो। अच्छा, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया इस बयान में, लेकिन फिर भी जो जाट समाज से जुड़े लोग हैं वो इस बयान को जयंत चौधरी से जोड़कर देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी से जोड़कर देख रहे हैं। तो उस पर क्या कहना? नाम तो आप लोग काफी होशियार होते हो, कोई यदि ना भी ले तो आप निकलवा अच्छा जानते हो, और जो नाम लेना भी ना चाहे आप उसको भी फेमस कर देते हो। नाम तो कौन भी जानता, इनडायरेक्ट में सब जानते हैं। ये मुद्दे ऐसे होते हैं, इसके विषय में किसी का नाम बताने की आवश्यकता नहीं होती, बगैर नाम की तस्दीक हो सकती है। देखिए, ये जो है अब अच्छा,
तो वो तो बसपा का पट्टा पहले से पहने हुए हैं, कोई बात नहीं, हम आपकी भी राय ले लेते हैं। आप यहाँ पे आए हुए हैं, मैंने एक कही कि बसपा की पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा यहाँ पे दूसरा है। मेरा यहाँ पे मुद्दा दूसरा है, मेरा मुद्दा दूसरा है। आप पूरी बात सुनिएगा। नहीं, आप राजनीति भले ही कर रहे हो, लेकिन राजनीति में एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो मुझे लगता है आप अच्छे से बोल रहे हो। आपने बिना सुने अपना ये बयान दिया, ये बात अच्छी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे फिर भी पूछ लेते हैं। बहन जी किन मुद्दों के साथ में 27 के चुनाव में इस बार लड़ने जा रही है? क्या मेन मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं? मेन मुद्दे तो 2007 से लेकर 2012 तक जो सरकार रही बहन कुमारी मायावती जी की, उसमें सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया। और उसके बाद में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो 2012 से 17 के बीच में सरकार रही उसका भी जनता को पता है। 17 से अब तक जो सरकार चली आ रही है उसका भी जनता को पता है। जो लोग 6800 करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार पे प्रदेश की सरकार खड़ी कर सकती है, खर्च कर सकती है, और वो 25,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद कर सकती है, और जनता इस बात को बखूबी देख रही है, समझ रही है। और बहन जी ने किसानों के लिए गन्ना बढ़ाने का रेट का काम किया। कोई ये नेताओं की भाषा नहीं है, वे प्रमाण है। लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा रहा 7 से 12 के बीच में, ये जब जनता उत्तर प्रदेश की जानती है, भली बात। और जाट समाज का आज यहाँ प्रोग्राम हुआ है, मुख्यतः विनीत भराला जी का जो है आज नॉमिनेशन हुआ है, यहाँ पर घोषणा की गई है। जाट समाज के लोग सब, बुद्धिजीवी लोग सब जानते हैं कि जब भर्ती हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की तो सबसे ज्यादा जाट समाज के लोगों को बिना पैसे के भर्ती की गई। और उस भर्ती का आज भी लोग आकलन करके कहते हैं कि बहन जी ने जो भर्ती कराई यूपी पुलिस में वो निस्वार्थ और बिना निःशुल्क की गई, बिना किसी शुल्क के। और जहां तक सुशासन का सवाल है, बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी सभी समय पर जनता की सुनते थे, जनता के समय पर जाते थे, वहां बात करते थे। और 15 साल का आंकलन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी अब की बार। अच्छा बहन जी एक बार जब सत्ता से हट गई उसके बाद में वो फिर नजर आने क्यों बंद हो गई? वो इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। और दूसरा, जैसे मैं भी जाते रहता हूँ लोगों के बीच में, मैंने काफी लोगों से सुना भी है कि बहन जी अब जो है भाजपा के लिए काम कर रही है, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहन जी काम करती तो 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ में, उस दिन भी सीबीआई थी, उस दिन अमित शाह थे, उस दिन मोदी जी थे। 2019 में बहन जी ने सारी दुनिया के इधर उधर के कारनामे सब छोड़ करके, किसी की बात न मानकर 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा में गठबंधन किया और चुनाव लड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहन जी किसी के दबाव में काम कर रही है, बी टीम का काम कर रही है। और बी टीम का काम अगर करती तो आज जो प्रत्याशी सबसे पहले घोषित करने का काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी कर रही है। शादाबाद में किया, पूर्व उत्तर प्रदेश में कई जिलों में कर चुकी है, आज भी कई प्रोग्राम सीतापुर में लगा हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सरदरा विधानसभा क्षेत्र के द्वारा आज ये घोषणा की गई है। तो बी टीम का अगर कार्य करती तो आज वो है आकाश आनंद जिस तरह से शादाबाद में दहाड़े हैं मंच के ऊपर खड़े होकर के, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बी टीम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। और ये तो जनता तय करेगी। अगर 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी से अब भी जनता प्रदेश की दुखी नहीं हुई है तो फिर जीवन में भी ऐसा सेटअप भारतीय जनता पार्टी तैयार करने जा रही है। डिलिमिटेशन जिस दिन बिल आ गया लोकसभा में 27 के बाद में, अगर 27 उत्तर प्रदेश जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश की जनता का जीना दुश्वार कर देगी और उत्तर प्रदेश की जनता त्राईमाम करती घूमती रहेगी और इनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आकाश आनंद के लिए मायावती जी क्यों नहीं एक अपना पॉइंट क्यों नहीं रखते हो? कभी उनको निकाल देती हैं, फिर वापसी ले आती हैं, फिर निकाल देती हैं। कुमारी मायावती जी ने कल अंटू मिश्रा को निकाला है, जो बहुत बड़े सर्वोच्च पद पर होने के बाद सतीश मिश्रा जी एक बहुत बड़े हिंदू समाज के और ब्राह्मण समाज के नेता हैं और बहुत लंबे समय से सतीश मिश्रा जी बहन कुमारी मायावती जी के साथ काम कर रहे हैं। उनके सगी बुआ जी के लड़के हैं वो अंटू मिश्रा जी, जो स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश में पहले रहे हैं भारतीय बीएसपी की सरकार में, उनको कल निकाल दिया। उनके सगे समधी आकाश आनंद जी के ससुर साहब को बहन जी ने 2 बार निकाल दिया। और 1995 से लेकर के और आज तक जो कारागार मंत्री रहे धर्मवीर सिंह अशोक, उन्होंने वो कारागार मिनिस्टर रहने के बाद में बहुत विश्वास पात्र होने के बाद में उनको कई बार निकाल दिया। तो पार्टी की कार्यनीति है, वो सुप्रीमो है और भारत देश की दिशा और उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा किस प्रदेश में किस प्रकार से चलेगी वो बहन जी को निर्णय करने का अधिकार है। और बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले लोग सभी से मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि अगर अब की बार नहीं तो कभी भी नहीं, 2027 का चुनाव अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं जीती तो यहाँ के आम जनमानस को बहुत तकलीफ होने वाली है और उसके बाद में हम सब लोग लकीर पीटने का काम करेंगे और सत्ताओं को बदलने का काम फिर कभी जीवन में इस भारत देश में नहीं होगा। चलिए अब आपसे एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ, जिस सवाल को लेकर मैं यहाँ पहुंचा था। दरअसल हालांकि आप एक
पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जाट समाज की यहाँ पे इस वक्त जो है भागीदारी सबसे ज्यादा है इस वाली सभा में फिलहाल। ऐसे में मैं किसी एक समाज को लेकर बात नहीं कर रहा, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि चवन्नी को रुपया बना दिया। मैं उस बयान को लेकर यहाँ पहुंचा था कि उस बयान को लेकर न केवल जाट समाज बल्कि जो और भी समाज है वो किस तरीके से देखते हैं। क्या वो वाकई मानते हैं कि हाँ वो जयंत चौधरी के लिए वो बयान था, और अगर वो था बयान जयंत चौधरी के लिए तो उसको फिर किस तरीके से देखा जा रहा है उस बयान को, अगर नहीं था तो फिर वो किस के लिए वो बयान रहा होगा। सबसे पहली बात मैं आपसे बता दूं कि एक तो अखिलेश यादव जी ने किसी का नाम नहीं लिया पार्टी का, संगठन का, और जहां तक ये मैसेज पब्लिक में जा रहा है कि चवन्नी को रुपया बनाने वाली बात है, अगर उन्होंने जयंत चौधरी को टारगेट करके कहा है तो मैं अखिलेश यादव जी को याद दिला दूं कि जाट समाज भारत देश में एक ऐसा समाज पैदा हुआ है दुनिया में कि जिसको मार्शल कौम कहा जाता है। किसी भी कौम के आगे, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, आप गुजर समाज से आते हैं, बनिया समाज से आते हैं, अगर किसी को तमगा भारत देश में प्राप्त है मार्शल कौम का तो वो जाट कौम को प्राप्त है। और दूसरी बात, जो अखिलेश यादव जी ने चवन्नी से रुपया बनाने की बात अगर तुलना जयंत चौधरी से की है तो चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने अखिलेश यादव के पिताजी को इटावा से मास्टरी करते हुए स्कूल में से खींच के लाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्रदेश की राजनीति करने की सिखाई। और चौधरी साहब का हुक्का भरने का परिणाम है कि जो अखिलेश यादव के पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग सांसद और राज्यसभा सांसद और एमएलए बनते आ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह का त्याग है वो। वरना उस वक्त में अखिलेश यादव जी के पिताजी को दत्तक पुत्र कहा जाता था चौधरी चरण सिंह का, और एक पिता की औलाद होने के बाद चौधरी अजीत सिंह जी संपन्न थे उस वक्त में। लेकिन कभी भी माननीय चौधरी साहब ने, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने कभी किसी मन से ये नहीं कहा, किसी मीडिया वाले को बुला करके कि मैं मुलायम सिंह यादव को अपना दत्तक पुत्र मानने से मना करता हूं या स्वीकार नहीं करता हूं। वो इतनी बड़ी छाप चौधरी चरण सिंह ने जो छोड़ी, उसी छाप के कारण आज अखिलेश यादव जी के यहाँ जो कोई बहू ब्याह आती है वो एमएलए बन जाती है, कोई बेटा पैदा होता है वो प्रमुख साहब बन जाता है, कोई भाई उनका सांसद बन जाता है। तो जो राजनीति विरासत में चौधरी चरण सिंह जी देखे गए अखिलेश यादव जी के लिए, मैं उनसे पुनः अपील करता हूं कि यादव होने का जितना गर्व अपने ऊपर करते हैं उतना ही चौधरी साहब का एहसान मानने की पीढ़ी दर पीढ़ी काम करें। अखिलेश यादव अपनी औलाद को सिखा के जावे कि चौधरी चरण सिंह का इस जाट समाज का इतना बड़ा एहसान तुम पर हुआ है कि आज अगर तुम इस दुनिया में राजनीति कर रहे हो। और प्रदेश में मैं जाट समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अब की बार जो इन्होंने 2024 में लोकसभा के चुनाव में जो भूल की थी कि यहाँ 37 सीट अखिलेश यादव को दे दी गलती से, मैं उनसे पुनः अपील करता हूं सर्व समाज के लोगों से कि अपने 27 के चुनाव में अगर आप भारतीय जनता पार्टी से कोई भी वर्ग नाराज है तो अखिलेश यादव को किसी हाल में जाट समाज चुनने का काम नहीं करेगा। अब की बार अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से विदा होकर जाना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज का गठबंधन है। और अब की बार बहुत जल्द बहुत अच्छे परिणाम बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज के लोग मिलकर के गणित पैदा करने का काम करेंगे। मैं ऐसी भावना अपने मन में रखता हूँ, ऐसी सर्व समाज से अपील करता हूँ। तो देखिए इस सवाल को लेकर मैं यहाँ पहुंचा था, लेकिन इस सवाल के अलावा जो है तमाम मुद्दों पर बातचीत यहाँ पे जरूर हुई है, जो कि सभा थी यहाँ पे बसपा की। और हालांकि आगे अब जो है 27 का चुनाव करीब है, तो इस तरीके की जो बयानबाजी है वो तेज होती दिखाई जरूर देंगी। जो तल्खियां हैं पार्टियों के बीच में आपस में, वो भी तेजी से नजर जरूर आएगी। हमारी कवरेज लगातार इस 2027 के लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रहेगी। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।